This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर जिले की एक ऐसी शख्सियत जिनकी चौथी पुण्यतिथि है, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा जी की, जो वाकई में एक बड़ा नाम आज भी हैं। चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों से बात करेंगे कि उनके जीवन में उन्होंने क्या कुछ महसूस किया, लेकिन उससे पहले हम आपको संक्षेप में बता देते हैं कि 20 जून 1962 में जन्मे महेंद्र सिंह वर्मा अपने आप में एक बड़ा नाम हुए और साथ ही साथ राम लक्ष्मण की जोड़ी कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह वर्मा और महेंद्र सिंह वर्मा का जीवन तमाम संघर्षों के बाद राजनीतिक गलियारों में जब गूंजा तो फिर उसकी गूंज सीतापुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हुई। 12 मार्च 2022 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। वो किंग मेकर माने जाते थे जिले की राजनीति को, जिसको चाहते थे ब्लॉक प्रमुख बनता था, जिसको चाहते थे स्वयं भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जिसको चाहते थे जिला पंचायत अध्यक्ष बनता था, जिसको जहां जिस खाने में फिट करना चाहते थे आसानी से फिट हो जाया करता था। स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, पशुधन विकास राज्य मंत्री भी रहे और अपने भाई को कहते हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। लोग बताते हैं कि जब वो क्षेत्र में गुजरते थे तो इलाका दादा दादा के नाम से गूंजता था। लोगों में आमतौर पे स्मरण शक्ति बहुत कम देखने को मिलती थी। उस जमाने में महेंद्र सिंह वर्मा को अपने हर एक व्यक्ति का नाम, उसका घर और उसका मोबाइल नंबर जुबानी याद था। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि महेंद्र सिंह वर्मा एक ऐसे नेता थे जो अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यानी कि तन मन धन से पूर्णतया समर्पित रहने को तैयार रहते थे। जब से वो सक्रिय राजनीति में आए, यानी कि ये बात है 1991 के करीब में, दर्जनों ब्लॉक प्रमुख, दर्जनों ऐसे लोगों को उन्होंने उठाया जो बहुत ही निचले स्तर के थे, यानी कि आर्थिक अभाव के थे, और धीमे धीमे वो विकास में आते गए और आज बड़ी शख्सियतें हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के गुणा गणित ऐसा कहा जाता था राजनीतिक क्षेत्र का कि लोग लोहा मानते थे। महेंद्र सिंह वर्मा उस वक्त एक ऐसा नाम हुआ करता था जो वाकई में लोग जो गलत काम करने वाले थे वो खौफ खाते थे और जो अच्छे काम करने वाले थे उन्हें सम्मान मिलता था। वही देसी अंदाज जब मंत्री पद पर थे, डीएम हो, एसपी हो, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पे जाना हो तो वो कीचड़ और दलदल और पानी नहीं देखते थे, कपड़ों को नहीं देखते थे, वो सीधे पहुंच जाते थे। ऐसे में अधिकारी भी असहज महसूस करते थे, लेकिन उन्हें पीछे जाना ही होता था। चाहे खेतों में खुद ट्रैक्टर को लेकर के जुताई गुड़ाई करना हो, चाहे खेती किसानी का अन्य काम हो या अन्य काम हो, बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे और लोगों से जमीनी जुड़ाव उनका रहता था। तो आज हम उनके कुछ करीबी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि 12 मार्च को उनकी चौथी पुण्यतिथि है। इस लिहाजन जो करीब रहे हैं, किस्से कहानियां को लेकर के हम आपके बीच आए हैं। एक बार फिर चौथी पुण्यतिथि में वो यादें ताजा करने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि उत्पादन मंडी समिति के वरिष्ठ व्यवसायी अखिलेश गुप्ता जी, साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। तो शुरुआत हम आपसे करेंगे, क्या कुछ बताएंगे उनके जीवन पर, महेंद्र सिंह वर्मा जी के बारे में? धन्यवाद अर्पित जी, धन्यवाद आई इंडिया। आपने महेंद्र दादा के चतुर्थ पुण्यतिथि जो कल 12 मार्च को है, 12 मार्च 2026, हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। धन्यवाद आपका जो आपने उनकी पुण्यतिथि पे मुझे बोलने का अवसर दिया। जैसा कि आपने उनके जीवन का परिचय अपने प्रस्तावना में दिया है, ये सच है
कि जो भी कुछ आपने उनके बारे में कहा है वो उसके हकदार थे, वो उनमें था भी। महेंद्र दादा सीतापुर की राजनीति में एक दबंग राजनेता की छवि रखते थे। अर्पित जी, दबंग मैं इस अभिप्राय से, इस उद्देश्य से कह रहा हूं कि चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो और चाहे व्यापारिक हो, वो निर्णय लेने में हिचकते नहीं थे। बहुत सारे संस्मरण ऐसे हैं जिनमें लगा कि जो है उन जैसा राजनेता होना, अगर वो आज जिंदा होते तो शायद हमारी राजनीतिक स्थिति कुछ और होती। दुर्भाग्य से अल्प आयु में ही, क्योंकि वो लगभग 61 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया। बहुत ही तकलीफ वाला ये हादसा, इसको हादसा ही कहूंगा मैं, क्योंकि हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि दादा इतनी अल्प आयु, भाई मुझे लगता है कि 60 साल कोई बहुत उम्र नहीं होती है, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। थोड़ी सी लगा हम लोगों की राजनीतिक शून्यता आएगी, लेकिन चूंकि नरेंद्र सिंह वर्मा जी भी हमारे पूर्व मंत्री, उन्होंने उस गैप को भरा भी है और आज वो फिर राजनीति में आगे की ओर अग्रसर हैं। उनके बेटे, दादा के बेटे ने भी काफी हद तक विरासत संभाली है। तमाम ऐसे कार्य हैं, जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूंगा कि मुझे जो राजनीतिक पहचान मिली वो महेंद्र दादा की वजह से, नरेंद्र जी की वजह से मुझे वो राजनीतिक पहचान मिली। और जिस किसी भी समय उनको लगता था ये कि अखिलेश के ऊपर या हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई परेशानी है, तो वो उसी दबंगता के साथ मतलब आगे बढ़ते थे, हमारा काम करते थे, जैसे उनको वो उनका व्यक्तित्व था। बहुत सारे संस्मरण ऐसे हैं, जैसे आम का लाइसेंस बनवाना हो, तहसील में काम हो, मतलब कोई भी काम अगर उनकी नॉलेज में आया है तो वो काम हुआ है। तब ये नहीं कि कोई वो गलत काम करवाते थे कि तहसीलदार से कह दिया, एसडीएम से कह दिया कि गलत काम कर दो, नहीं। अगर आपका काम जेन्युइन है तो आपका काम वो हुआ है। तो हम लोग ऋणी रहेंगे कि उन्होंने जो हम लोगों को जो राजनीतिक पहचान दिलाई, उसके लिए हम लोग ऋणी रहेंगे। चतुर्ण पुण्यतिथि पे कल समारोह है, वहां रहना होगा, श्रद्धा सुमन अर्पित करे जाएंगे और इस आशा के साथ में कि वो जहां भी होंगे खुश होंगे और हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। एक ये तो खैर उनके जीवन की बात हुई, उनका अपना एक, मैं थोड़ा सा वो हंसमुख स्वभाव के थे, हालांकि वो ऊपर से तो लगते थे कि बहुत सख्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अंदर से बहुत नरम दिल के इंसान थे। एक बार एक वाकया याद आ रहा है मुझे। एक बार अखिलेश जी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कब की बात है ये, अखिलेश जी आ रहे थे माननीय मंत्री जी के आवास पे, तो लगभग उनके आने का समय हो गया था और दादा मंच संभाले हुए थे। मैं और जो कार्यकर्ता थे एज ए वॉलंटियर काम कर रहे थे, स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे थे। क्योंकि थोड़ा मैं सीनियर था, इस वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा फोकस था। तो जब उनको लगा कि अखिलेश जी आ रहे हैं, आ जाएंगे, तो उन्होंने मंच के ऊपर से ये आवाज दी, ए अखिलेश, अखिलेश।
ये कुर्सी पीछे ठीक करो, सबको कह दो बैठे। तो चूंकि लगभग आने का समय था अखिलेश जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो किसी ने पीछे से टोका होगा उनको कि अरे ये कैसे आप नाम ले रहे हो। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो हमसे कहने लगे यार तुम अपना नाम बदल लो। तो हमने कहा दादा क्या नाम खराब है क्या? कहे हाँ यार नाम खराब है, इतनी गलती हो जाती है, अगर अखिलेश जी होते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते मंच पे तो मेरी कितनी फजीयत होती। तो मतलब वो नरम दिल के भी थे, सौम्य थे, दबंग थे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मतलब हर आदमी में नहीं मिलता है, जो हम लोगों को अपने भाई की तरह ही मानना और सारे काम करवाना, भाई की तरह प्यार करना। तो ठीक है, नियत को जो मंजूर था वो हुआ, बाकी कोशिश करेंगे कि उनके आदर्शों पे हम लोग चलते रहें। तो ये थे वरिष्ठ व्यवसायी अखिलेश गुप्ता जी। अब हम और लोगों से भी बात करेंगे और क्या कुछ उनके जीवन में विशेष रहा, क्या खास बात रही, सीधे आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ, महेंद्र सिंह वर्मा एक बहुत नेक ईमानदार व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व एक बहुत अच्छा था और अपनी जाति मतलब कुर्मियों को लेकर के उनका बहुत ही खिंचाव, बड़ा मिलनसार व्यक्ति थे। और उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष जब पहली बार हुए थे उस टाइम का चुनाव और काउंटिंग में गए तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल फैमिली की तरह हम लोग थे। और उनके साथ का एक ट्रिप है जो माननीय मुलायम सिंह जी चित्रकूट में उन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, उसमें मैं उनके साथ गई थी। तो जब मैं उनके साथ गई थी तो फिर वहां पे उनके साथ बहुत एंजॉय किया और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि अपने फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है उनको इतनी फिक्र रहती थी तो सबको एकत्र करके सबको खाना खिलाना, पूरा फुल एंजॉय बच्चों की तरह वो करते थे। उनकी ये जीवन शैली थी। लेकिन आज हम उनको याद करके बहुत मिस कर रहे हैं कि वो मेरे बीच में नहीं है। तो ये सहन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब ईश्वर को जो मंजूर था उसने किया। लेकिन उनकी कमियां क्षेत्र वालों को, क्षेत्रवासियों को, इनकेस फैमिली तो उनकी थी लेकिन पूरे क्षेत्रवासियों को उनकी कमी महसूस हो रही है। और आज अगर वो होते तो हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते, हमारे बीच गार्जियन होता और शायद और देश का दिशा विकास होता। जैसे कि उनका उपनाम दादा दादा नाम जानते सब लोग थे, कल उनकी पुण्यतिथि है और वो हम उनके लिए सिर्फ 4 लाइनें कहना चाहेंगे कि दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर जो डट जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए। ये नेचर था दादा का। यादें रह गई दादा की, अपने समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए हर समय तत्पर रहते थे और बहुत जुझारू नेता थे। स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो हमने देखा है कि महमूदाबाद के विकास के लिए जितना उन्होंने किया उतना शायद ही किसी राजनीतिक व्यक्ति ने किया। अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में उन्होंने चाहे सड़कों का निर्माण हो, पुल पुलियों का निर्माण हो, रफ्ता का निर्माण हो, प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर स्कूल हो, इंटर कॉलेजेस हो सरकारी, जितना भी कुछ कर पाए हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे सड़क पुल पुलिया का क्षेत्र, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। गांजर के नाम से जाना जाने वाला हमारा रामपुर, मथुरा, गुड़ैचा, सदरपुर साइड का जो क्षेत्र था, जहां से लोगों को महमूदाबाद तहसील और जिला मुख्यालय तक जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा जी ने जो वहाँ पर विकास की धारा बहाई, रोडवेज बसों का संचालन करवाना और पावर हाउसों का निर्माण करा करके विद्युत व्यवस्था सुधारना, इस तरीके के तमाम सारे कार्य उन्होंने किए हैं और गांजर को एक विकसित क्षेत्र बना दिया है। अब गांजर गांजर नहीं रहा, वो पूरा का पूरा श्रेय स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा जी को। हमारे महेंद्र सिंह वर्मा क्षेत्र की शान थे। उन्होंने पूरे जिले के मोबाइल नंबर वो जबानी याद था, कभी फीड नहीं किया करते।
जनता के लिए बड़ा संघर्ष करते थे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते थे अधिकारियों से। ये सब उनकी सराहनीय बातें थी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।